बड़ी खबर आपको बता दें, रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती आज फिर ईडी दफ्तर पहुंचा है। आज उससे फिर पूछताछ होगी। कल रिया और उसके परिवार से ईडी के अधिकारियों ने 9 घंटे तक पूछताछ की थी। इससे पहले खबर आई थी कि ईडी ने रिया और उसके भाई शौविक को सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया था और उसके लिए कल ही समन भी जारी कर दिया गया था। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, पहले खबर ये आई कि रिया और उसके भाई से सोमवार को पूछताछ होगी, लेकिन आज जो तस्वीरें आई हैं वो बता रही हैं कि रिया का भाई ईडी दफ्तर पहुंचा है। जी बिल्कुल, देखिए दरअसल शौविक के साथ में जो सुशांत के बैंक अकाउंट से जो डिटेल्स आए थे उनमें से कुछ पैसे जो है शौविक के अकाउंट में भी गए थे। तो ऐसे में रिया के अलावा शौविक के बहुत बड़ा किरदार इस पूरे केस में, और इसीलिए शौविक का कितना रोल था, सुशांत की जो कंपनी थी उसमें खुद शौविक भी डायरेक्टर था। तो उसको लेकर ईडी जो है सवाल जवाब करना चाहती है कि जो प्रॉपर्टीज के डिटेल्स, कल रिया ने जिन सवाल को जवाब नहीं दिया तो फिर कुछ न कुछ तार जो है शौविक से भी जुड़ रहे, क्योंकि जहां जहां भी फाइनेंशियल जगह भाई। जी बिल्कुल, कल जो ईडी की पूछताछ हुई उसमें भी संपत्ति से लेकर चल अचल संपत्ति जो रिया के भाई और उनके पिताजी के पास है, और जो कंपनियां जिसमें सुशांत का पैसा लगा हुआ था, लेकिन कंपनी के अगर डायरेक्टर्स की बात करें तो उसमें सुशांत का नाम नहीं है, उन तमाम मुद्दों को लेकर सवाल जवाब किए गए थे। ऐसे में आज फिर रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर पहुंचा है और हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य जैसा कि बता भी रहे थे कि वही सवाल आज फिर से शौविक से पूछे जाएंगे। दिनेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात खत्म कर लीजिए। देखिए, सुशांत के बैंक अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन हुए थे तो न सिर्फ रिया पे खर्च हुए थे बल्कि शौविक के भी अकाउंट में कुछ पैसे गए थे। तो ये सुशांत के बैंक अकाउंट से साफ हो गया। इतना ही नहीं, रिया ने न सिर्फ खुद जो कंपनी बनाई गई। जी, एक और बहुत अहम बात हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने बताई है कि सुशांत की जो अकाउंट्स की बैंक डिटेल्स आई थी, जो स्टेटमेंट्स आए थे, उसमें पैसा सिर्फ रिया को नहीं गया बल्किरिया के भाई शौविक चक्रवर्ती पर भी वो पैसा खर्च किया गया है। चाहे हम फ्लाइट के टिकट की बात करें, चाहे हम होटल के किराए की बात करें, ऐसे में जो कंपनियां हैं रिया और शौविक के नाम पे, उसमें इन्वेस्टमेंट के तौर पर सुशांत का पैसा लगा हुआ है। और यही वो तमाम सवाल हैं जो आज ईडी रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछेगी। हालांकि दिनेश ने यह भी बताया कि कल जब रिया से बात हुई, ईडी ने सवाल पूछे तो इन सवालों से बचती नजर आई रिया चक्रवर्ती। ऐसे में आज उनके भाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पहुंचे हैं। दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए, बैंक जो 2 बड़ी कंपनियां बनाई गई थी, खासतौर भले इसमें ट्रांजैक्शन हो, लेकिन एक कंपनी में डायरेक्टर रिया के कहने पर शौविक को भी बनाया गया था और जो उसमें सिग्नेचर करने की अथॉरिटी है वो शौविक को दी गई थी। और इसीलिए पूरे खेल में जो भी पूरा केस है उसमें एक बड़ा किरदार शौविक भी है। शौविक ने क्या खुद से सारी चीज किया, फिर रिया ने शौविक को अपना इस पूरे अगर कथित तौर पे अगर कुछ हुआ है उसको शौविक को हिस्सेदार बनाया। दिनेश, आपको मैं रोकना चाहूंगी। इसी बीच सुशांत मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई बिहार पुलिस के दस्तावेजों की जांच कर रही है। सीबीआई सुशांत के पिता का बयान लेगी। सुशांत के पिता के आरोपों को सीबीआई अब वेरीफाई भी करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जो भी बिहार पुलिस के पास दस्तावेज थे उन सभी दस्तावेज और केस डायरी की जांच कर रही है सीबीआई। संवाददाता अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, और क्या डिटेल इस खबर पर आपके पास? देखिए ज्योत्सना, बिहार पुलिस के पास जो केस डायरी थी, जो अहम दस्तावेज थे सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े हुए, वो सबको कलेक्ट कर लिया था सीबीआई ने और फिलहाल इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरीके से एग्जामिन कर रही है सीबीआई। जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि सीबीआई की फिलहाल जो जांच की दिशा जो अभी शुरू हुई है वो बिहार पुलिस ने अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन की है। बिहार पुलिस ने जो केस रजिस्टर्ड किया था सुशांत सिंह राजपूत के पिता की शिकायत पर, उसमें क्या तथ्य हैं, किन तथ्यों के आधार पर खुदकुशी के लिए उकसाना और फंड्स का और उन्हीं सभी तथ्यों की जांच होगी और सुशांत के पिता का बयान भी लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अभय आपका तमाम जानकारी के लिए। एक तरफ सीबीआई सुशांत के पिता का बयान लेगी तो दूसरी तरफ ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं रिया के भाई शौविक, और ऐसे में शौविक की तरह ही रिया चक्रवर्ती पर भी कानून का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। कल मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिया चक्रवर्ती से 9 घंटे की मैराथन पूछताछ हुई। पहले राउंड की पूछताछ में ईडी ने रिया से उनकी प्रॉपर्टी से लेकर उनके पिछले 3 साल में इनकम को लेकर तमाम सवाल किए। सोमवार को रिया चक्रवर्ती से दोबारा पूछताछ होगी। अब रिया के रहस्य लोक से पर्दा हटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।
प्रवर्तन निदेशालय ने खंगालना शुरू कर दिया है रिया चक्रवर्ती का रहस्य लोक। वो दुनिया जिसे रिया ने खुद रहस्यमयी बना रखा है, आरोपों के मुताबिक जिसमें कई चौंकाने वाले राज छिपा रखे हैं। पैसा, प्रॉपर्टी, पार्टी सर्कल, अबूझ रिश्ते, काला जादू। रिया के रहस्य लोक में बिना सोर्स का पैसा और कई प्रॉपर्टी है, पूरी पार्टी सर्कल है, सर्कल के तमाम लोगों से अबूझ रिश्ते हैं, और जैसा कि अब तक के आरोपों में सामने आया है, काला जादू की मिस्ट्री भी सनसनीखेज है। इन 4 खंभों पर टिका रिया का रहस्य लोक भरभरा कर गिरने वाला है। रिया के रहस्य लोक का राज अब खुलने ही वाला है। कल ईडी ने रिया से करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों की माने तो शुरुआत में रिया सवालों का जवाब देने में टाल मटोल कर रही थी और लगातार ईडी के अफसरों को कह रही थी कि उसके भाई और पिता को सामने लाया जाए। वो कोई भी बयान उनके सामने ही देना चाहती है, लेकिन वहां पर मौजूद महिला अफसर ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बाद अगले 3 घंटों तक ईडी के 3 अफसर लगातार पूछताछ करते रहे। ईडी ने एक सवालों की लंबी फहरिस्त बना रखी थी। साथ ही में रिया के जवाबों के आधार पर कुछ सवाल ऑन द स्पॉट भी बनाए जा रहे थे। रिया एंड फैमिली को इस बात का पूरा अंदाजा था, लिहाजा उसकी कोशिश थी जैसे मुंबई पुलिस को गोलमोल जवाब दिया, जैसे बिहार पुलिस से 11 दिन तक लुका छिपी करती रही, वैसे ही प्रवर्तन निदेशालय को भी गच्चा दिया जाए। लेकिन ईडी ने रिया की पूछताछ टालने वाली अर्जी सीधे खारिज कर दी। ईडी ने 31 जुलाई को दर्ज किया था केस। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी ट्रेल को लेकर रिया चक्रवर्ती से कई सवाल पूछे। सवाल ये कि जब से रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत से मिली थी, तब से लेकर अब तक उन्होंने कितने बैंक अकाउंट्स खोले, कहां पर प्रॉपर्टी खरीदी, कितने इन्वेस्टमेंट किए, इन्वेस्टमेंट के मनी सोर्स का क्या जरिया है, और सबसे बड़ी बात जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों ने रिया चक्रवर्ती से पूछी है, वो ये पूछी है कि उन्होंने अपनी कितनी कंपनियां बनाई और उन कंपनियों में अपने परिवार के कितने सदस्यों को डायरेक्टर बनाया, सुशांत के परिवार के सदस्यों को डायरेक्टर क्यों नहीं बनाया, और इन कंपनियों का रजिस्टर्ड एड्रेस अपने पिता के उल्वे नवी मुंबई के घर पर क्यों रखा। इन तमाम सवालों के जवाब और बैंक की डिटेल्स, ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स रिया ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों को दी है। अभी तो जांच शुरू हुई है, पूछताछ का पहला दौर शुरू हुआ है, अभी तो कड़ियां खोलनी शुरू हुई हैं। ईडी के साथ सीबीआई भी लगेगी तो पता चलेगा मुंबई में रहते हुए भी किसकी पनाह में या किसकी शह पर कहां गायब रही रिया चक्रवर्ती। इसके बहाने यह पता चलेगा सुशांत केस में क्या क्या पता है और अपने रहस्य लोक में क्या क्या छुपा रही है रिया चक्रवर्ती। इन्हीं सवालों के साथ आपको बताते हैं रिया की रहस्यमयी दुनिया के कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसकी डिटेलिंग पहली नजर में ही हैरान कर देने वाली है। जैसा कि हमने पहले बताया, इसमें सबसे अहम है रिया के खातों में बिना सोर्स वाले पैसे और करोड़ों की प्रॉपर्टी। 12-14 लाख की नेटवर्थ, करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे? इस सवाल का जवाब रिया के उस रहस्य का खुलासा करेगा जिसमें आरोपों के मुताबिक रिया एंड फैमिली ने सुशांत के पैसों का बेहिसाब इस्तेमाल किया। सुशांत के पिता का आरोप है 15 करोड़ रुपए गायब करने का, जो पिछले 1 साल में हुए हैं। इनमें से 3 करोड़ रुपए तो सुशांत के खातों से 3 महीने में गायब हो गए। सुशांत के एक खाते में अक्टूबर 2019 में 4.64 करोड़ रुपए थे, जो दिसंबर 2019 में सिर्फ 1.64 करोड़ रुपए बचे थे, यानी 3 महीने में 3 करोड़ का खर्चा। सुशांत के खातों से 1 साल में निकाली गई रकम की पूरी डिटेल पहले ही आ चुकी है। इसे हासिल करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय यह पता करने की कोशिश कर रहा है कि क्या इन रुपयों का कनेक्शन रिया की 3 प्रॉपर्टीज से तो नहीं है। नंबर 1, खार ईस्ट में 1 BHK फ्लैट, मौजूदा कीमत 1 करोड़। नंबर 2, खार वेस्ट में फ्लैट, ईडी पता करने में जुटी है, इलाके में मार्केट रेट 1.5 से 2 करोड़ के करीब है। नंबर 3, नवी मुंबई के ओल्वे में फ्लैट, मौजूदा कीमत 50 लाख। ईडी ने अपनी पूछताछ में रिया से यह जानने की कोशिश की कि जो 3 प्रॉपर्टीज उनके पास है, उन प्रॉपर्टीज को खरीदने के लिए उनके पास पैसे कहां से आए। रिया के परिवार के पास इन प्रॉपर्टीज के अलावा क्या कोई अन्य बेनामी संपत्ति भी है। ये सवाल ईडी ने इसलिए पूछा क्योंकि जिस जुहू के फ्लैट में रिया का परिवार रहता है, उस फ्लैट को लेके कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।
इतना ही नहीं, मुंबई के जिस पॉश इलाके में चक्रवर्ती परिवार के पास एक फ्लैट है, उस फ्लैट को खरीदने के लिए पैसे कहां से आए, इसको लेकर भी सवाल जवाब किए गए। रिया के अलावा उनके भाई शौविक, रिया की पर्सनल मैनेजर श्रुति मोदी और रिया के सीए से भी अलग अलग कमरों में पूछताछ हुई। इन सब के अलावा और भी कई सारे तथ्य हैं जिसको लेकर जानकारी रिया द्वारा नहीं दी गई, और यही वजह है कि जो अनसुलझी कड़ियां उसे सुलझाने के लिए, उनके जवाब पाने के लिए अब ईडी ने रिया, उनके भाई शौविक और पिता को 10 तारीख को दोबारा पूछताछ के लिए पूरे कागजात के साथ बुलाया है। जुहू वाले फ्लैट में रिया अपने परिवार के साथ कई साल से रह रही है। इस फ्लैट की यादें सुशांत सिंह से जुड़ी हुई हैं। नवंबर दिसंबर में यूरोप के टूर से लौटने के बाद जुहू के इसी फ्लैट में सुशांत को रखा गया था, जब तक बांद्रा के 4 BHK का डुप्लेक्स फ्लैट किराए पर नहीं लिया गया। अब तक मिली बैंक डिटेल्स के मुताबिक यूरोप टूर पर सुशांत के साथ रिया अपने भाई शौविक को भी ले गई थी, जिस पर 55 लाख से ज्यादा रुपए खर्च हुए थे। ये सब समझना इसलिए जरूरी है कि क्या ये पूरा खर्च सुशांत की मर्जी से हो रहा था। यूरोप टूर पर 55 लाख रुपए खर्च हुए, एक पर्सनल ग्रूमिंग पर 5 लाख रुपए, एक महीने में पूजा पाठ पर 3 लाख रुपए खर्च। ये सब कुछ इतना बेहिसाब तब हो रहा था जब रिया के हाथ कोई फिल्म नहीं थी, अपनी कमाई का कोई जाहिर जरिया नहीं था। लेकिन सुशांत के इर्द गिर्द बुने हुए रहस्य लोक में एक महीने का खर्चा 1 करोड़ रुपए तक हो रहा था। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था पूजा पाठ। सुशांत खुद को शिव का भक्त कहते थे, लेकिन ऐसे पूजा पाठ को लेकर उनके परिवार वाले भी हैरान हैं। आखिर सुशांत के पैसों से कैसे पूजा पाठ कराती थी रिया, ये उनके पर्सनल स्टाफ से समझिए। रेगुलर कोई पंडित जी थे, वो सुबह मेडिटेशन के लिए जो भी है वो आते थे, रोज डेली का बीच में आने लगे थे वो। तो वही उस टाइम पे सब डोर वगैरह बंद कर देते, हम लोग एक दूसरे को कॉल भी नहीं लगाते, कुछ पूछने के लिए भी हम लोग वेट करते थे जब तक वो पंडित जी नहीं जाते थे। वो पंडित जी को आप छोड़ने जाते थे? नहीं, वो पंडित जी खुद ही आते थे, वो खुद ही चले जाते थे। उसने एक बार मुझे बोल रहा था कि उसके सर के नजर उतारे हैं, इतना सुना था मैंने, लेकिन किस वजह से नजर उतारा या क्या था वो मैं भी नहीं जानता। अच्छा, तो ये कब नजर उतारे थे, कौन लेके आया था इनको? ये बात अक्टूबर के बाद ही, जब सर का जब डेंगू था, जब बीमार था, तब की बात है। सुशांत के घर में होने वाले पूजा पाठ के गवाह उनका पर्सनल स्टाफ भी है और परिवार भी। सुशांत के परिवार को शक है कि रिया एंड फैमिली सुशांत पर काला जादू और वशीकरण के तंत्र मंत्र आजमा रही थी। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में तंत्र मंत्र का पूरा रहस्य लोक काफी ज्यादा चौंकाने वाला और काफी ज्यादा अहम है। मुंबई पुलिस ने भले ही अपने जांच में इस तंत्र मंत्र के रहस्य लोक को बहुत ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट न किया हो, लेकिन सीबीआई के जांच में ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का एक अहम पार्ट बनेगा। सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस और घर पर कौन से बाबा आते थे, वो किस तरीके की पूजा का सामान खरीदते थे, 3 लाख रुपए जो सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से पूजा पाठ के सामान के लिए खरीदे गए, वो पैसे किन बाबा को दिए गए, आखिर ऐसी कौन सी पूजा और पाठ की विधि करवाई जा रही थी सुशांत के घर पे जिसके लिए 3 लाख रुपए लगे। इन तमाम चीजों की जांच पड़ताल में सीबीआई के अधिकारी जरूर जुटेंगे। रिया के रहस्य लोक का ये सनसनीखेज अंतर्विरोध है। एक तरफ सिल्वर स्क्रीन पर इतनी बोल्ड और सोशल लाइफ में इतनी मॉडर्न लाइफस्टाइल, इसके साथ रियल लाइफ में महत्वाकांक्षी भी इतनी। कोई और एक्ट्रेस इतना सपने में भी सोच नहीं पाए, लेकिन रिया के महत्वाकांक्षा की कोई सीमा ही नहीं थी। हाथ में कोई फिल्म नहीं थी, लेकिन 4 बैंकों में 6 अकाउंट, कमाई का कोई खास सोर्स नहीं, लेकिन 3 कंपनियां बनवाई। रिया की ऐसी सारी महत्वाकांक्षाओं का अब तक सुशांत के पैसों से सीधा कनेक्शन सामने आया है। लेकिन रिया पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, उससे ये सवाल उठ रहे हैं कि जब सुशांत को उसे छोड़ना ही था, तो ये सब कुछ किसके बूते और किस मकसद से कर रही थी। सीबीआई को जांच में इस सवाल का सुराग मिल गया, तो इसका जवाब रिया के रहस्य लोक का सबसे बड़ा खुलासा होगा और इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। रिया का हर राज अब खुलने ही वाला है। और इसी के साथ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक